सरहुल की पूजा को लेकर पूरे झारखंड में बढ़ चढ़कर तैयारी हो रही है और राजधानी रांची में खास तैयारी की जाती है। हर साल यहाँ पर शोभा यात्रा निकाला जाता है, झांकियाँ निकाली जाती हैं जिसमें समाज का हर रंग रूप देखने को मिलता है। अभी तक यहाँ के जितने भी मुद्दे हैं, चाहे तो सरना धर्म कोड हो या फिर 1932 खतियान का मुद्दा हो, वो भी इन झांकियों में प्रदर्शित होते रहता है। इस बार क्या कुछ खास तैयारी है और क्या कुछ दिखेगा, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ धर्मगुरु बंधन तिग्गा जी हैं और डॉक्टर कर्मा उरांव साहब हैं। गुरु जी बताएंगे कि इस बार सरहुल को लेकर क्या कुछ खास तैयारी हो रहा है। इस बार की तैयारी महीनों से चल रही है, सालों से चल रही है और जैसा कि हम लोग लगातार सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं और इसको लेके आदिवासी समाज में इतनी जागरूकता आई है और इस प्रकृति पर्व के प्रति इतना प्रेम जागा है, इतना हर्षोल्लास लोगों के मन में आया है और गांव-गांव में आप जाएं, शहर-शहर में चारों तरफ आपको सरना झंडा पटा हुआ नज़र आएगा। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार की तैयारी कैसी है और गांव से सभी जगहों से आप गांव देहात में भी जाएंगे, वहाँ भी झांकियाँ निकाली जा रही है और झांकियाँ चाहे वो पर्यावरण पर हो, चाहे वो सरकार की जो योजना है उसको लेके हो और प्रकृति प्रेम हो, हर एक चीज़ों पर अब लोग झांकियों के साथ में शोभा यात्रा में लोग शामिल होते हैं और महीनों से लोग कपड़ों की खरीदारी कर रहे हैं, सरना पूजा स्थल की साफ़ सफाई कर रहे हैं, चौक चौराहा में भी लोग सफाई कर रहे हैं और जगह जगह पर सरहुल पूर्व संध्या भी मनाया जा रहा है। तो ये लगातार अभी डॉक्टर कर्मा सर हैं जो इनका अब उम्र भी हो गया 70 साल और 70 साल से सरहुल और करम को देख रहे हैं और मैं लगातार 30 साल से मैं खुद मैंने नेपाल जाकर, चाहे ये भूटान के बॉर्डर में हो, चाहे बांग्लादेश के बॉर्डर में है या बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दिल्ली जैसे कई शहरों में और डॉक्टर कर्मा सरकार तो 40 देशों का भ्रमण करके सरना सरहुल का संदेश भी दे चुके हैं और हम लोग दोनों मिल के सरना समाज को जो एक दशा दिशा दे रहे हैं और इस बार जो प्रेम झलकेगा और जो सौहार्दपूर्ण जो वातावरण से जो सरहुल जो मनाया जाएगा, जो भाईचारगी है, प्रेम है, सभी तरह का संदेश जो प्रकृति सबसे प्रेम करना सिखाती है ना? और उसी तरह का पूरे गांव में तैयारी है, जगह-जगह पर तैयारी है और आप देख रहे हैं कि पूरे शहर में सरना झंडा से पट गया है और एक-एक दुकान में आप देखेंगे कि सभी लोग सरना झंडा रखने लगे। पहले केवल रामनवमी का ही झंडा दिखता था, लेकिन अब प्रत्येक चौक चौराहा के जितने भी दुकान में आप देखेंगे सरना झंडा नज़र आता है। तो इससे बड़ी खुशी होती है कि लोगों में इतनी जागरूकता आ गई है अपने इस पर्व के प्रति और प्रकृति सबसे प्रेम करता है और इसलिए आदिवासी भी सबसे प्रेम करते हैं और बड़े ही खुशी और हर्षोल्लास के साथ हम लोग इस बार मनाने जा रहे हैं। और बाकी इस सरहुल पर्व पर आपका भी बहुत बहुत माने स्वागत है और आप के माध्यम से हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि सभी प्रेम और भाईचारगी से जो प्रकृति प्रेम करना सिखाता है ना, सच्चे रास्तों पर चलना सिखाता है, उसी तरह से हम लोग संदेश देने के लिए शोभा यात्रा गांव-गांव, शहर-शहर में हम लोग करें और इस बार मैं 9 तारीख को उत्तर बंगाल जा रहा हूँ, माल बाज़ार में, वहाँ भी सरहुल लोग मना रहे हैं। 16 तारीख को असम में जा रहा हूँ, 23 तारीख को मैं उड़ीसा जा रहा हूँ और इस तरह से लगातार हमारा कार्यक्रम है। तो सबों को जय धर्मेश, जोहार। बताएंगे कि सरना धर्म कोड की मांग लंबे अरसे से चल रही है और सरहुल जैसा त्योहार आपको बाकी धर्मों से अलग रखता है, तो ये कितना महत्वपूर्ण है सरना धर्मावलंबियों के लिए और सरना धर्म कोड कितना जरूरी है। देखिए, ये जो सरहुल है, ये जो खद्दी पर्व है, बहा पर्व है, ये हम लोग का पुरखों का दिया हुआ धरोहर है। ये हमारी परंपरा का दिया हुआ धरोहर है। ये जुगों जुगों से चला आ रहा है। प्रकृति के साथ अनुनाश्रय संबंध स्थापित करने के लिए मानव, प्रकृति और अलौकिक शक्ति, तीनों का रहस्यमयी जो संबंध है, वो हमारे पुरखा लोगों ने इसको बना के रखा और आज भी वो बना है। और तीनों के बगैर आपको ये धरती, पृथ्वी, ये पर्यावरण, ये तमाम चीज़ सुरक्षित नहीं रह सकता है। इस गूढ़ रहस्य को
हमारे पुरखा लोगों ने पहले ही समझ चुके थे और आज ये प्रासंगिक है आज के देश दुनिया में। सरहुल आदिवासियों का महान पर्व है। महान पर्व इसलिए है कि यह इस पर्व के पूजा अनुष्ठान में जो होते हैं उसकी जो मनोकामना को आप देखेंगे। कोई भी पर्व त्यौहार या अनुष्ठान जो होते हैं उनकी अपने एक मनोकामना होते हैं। मनोकामना के साथ उसका जुड़ा हुआ लीजेंड होता है, जो लीजेंडरी पक्ष होते हैं, जो एक उसको कहानी होता है छोटी सी, उसको आप तारतम्य को देखेंगे तो इस महान पर्व में पाहन समग्र समाज मौजा की ओर से सरना स्थल जो सेक्रेड ग्रोव कहलाता है, जो पुरखा दर पुरखा वहाँ पर लोग पूजा ध्यान करते आए हैं। साल में पूजा होती है वहाँ पर, कलेक्टिव पूजा होती है और पाहन इंटायर जो मौजा है, इंटायर जो विलेज है और कम्युनिटी है उसके बिहाफ में परफॉर्म करता है। उसके साथ अन्य लोग भी जुड़े रहते हैं जो सहयोगी पृष्ठ होते हैं। उसमें मानव कल्याण और जीव जंतुओं की कल्याण और पृथ्वी और यूनिवर्स प्रकृति बचा रहे, संतुलित रहे, इसकी कामना करता है। और उस सेक्रेड ग्रोव का नाम सरना है और आज तक देखा गया है कि उसी सरना पवित्र स्थल पर ही कलेक्टिव पूजा होती है। उसी से हम लोग का सरना धर्म का विकास किसी युग में हुआ है। वो सरना धर्म आज हम लोग के पास है और जो उनके साथ जो दंत कथाएं हैं, बहुत लंबी कथाएं हैं और उसके पीछे हम जाना नहीं चाहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैंने पाहन के माध्यम से हम प्रकृति और अलौकिक शक्तियों के साथ अपने आप को जोड़ते हैं। सबसे पावरफुल जो हमारा डीटी है धर्मेश और सिंहबोंगा है और संथाली में मरांग बुरू या लोग इसको कहते हैं। तो ये चीज़ें के लिए हम लोग आराधना करते हैं, पूजा करते हैं कि ये जो ऐसा माना जाता है कि ऐसी शक्ति पर विश्वास जो मानव से परे हो और ना केवल प्रकृति प्लस पूरे ह्यूमन बीइंग्स के साथ साथ जीव जंतुओं के प्रकृति को निरंतर वो कंट्रोल करता है, नियंत्रण में रखता है। वैसे शक्ति की पूजा हम इस अवसर पर करते हैं, धर्मेश के रूप में, सिंहबोंगा के रूप में और अन्य डीटी के रूप में। दूसरा पक्ष है कि जो हमारा सरना आयंग है, जो धरती माँ को सिंबोलाइज करती है, गांव गंजारी देवी की सिंबोलाइज करती है, जो अलौकिक शक्ति की हम पूजा करते हैं। ये मनोकामना करते हैं कि किसी तरह का रोग व्याधि बस हमारे साथ ना आवे, हमारा सरहद सुरक्षित रहे, किसी तरह का खुरा चिपका पशुधन को ना हो या महामारी ना हो। इस तरह की मनोकामना करके हम सरना देवी की पूजा करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग जंगल देवता की भी पूजा करते हैं। सरना में जंगल इस पूरे में किसी तरह का ऐसे देवता भी निवास करता है, ऐसा हम लोग का मानना है। और उसको पूजा करने से किसी तरह का जो माल असबाब है या लोग बाग हैं, चरवाहा हैं, लकड़ी काटने के लिए चाहे दूसरे काम से हम जंगल जाते हैं, किसी तरह का हमको हानि ना हो किसी जंगली जानवर से, दूसरे से, सांप गोजर से, ये मनोकामना कर हम पूजा करते हैं। और तीनों के लिए हम लोग ये ईश्वर, सिंहबोंगा, ये तमाम के लिए वाइट कलर का हम मुर्गा का बलि देते हैं
सरना ग्रुप में। उसके बाद दूसरे जो मैंने कहा था गांव गंजारी या सरना माए के लिए हम रंगवा मुर्गा का पूजा, मुर्गी शब्द का प्रयोग होता है चूँकि, लेकिन मुर्गा पूजा करते हैं। तीसरा पाठ देवता, पाठ मतलब जंगल देवता, उसके लिए हम आपको कसरी मुर्गा का पूजा करते हैं। तो ये सामान्यतः 3 को, लेकिन कहीं कहीं मैंने देखा है कि 5-6 मुर्गा का भी पूजा लोग करते हैं उनके मान्यता के अनुसार। तो ये विहंगम स्वरूप जो नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स मैंने देखा है, प्रकृति, अलौकिक शक्ति और मानव का संबंध को जो उजागर करता है, ये अजब टाइप का रहस्यमय संबंध को पुरखा दर पुरखा, पीढ़ी दर पीढ़ी जो मान के आया है, जो आज भी पर्यावरण की दृष्टि से मॉडर्न सिचुएशन से बहुत कारगर और बहुत प्रासंगिक स्वरूप में देखने को मिल रहा है। ये चीज़ें यहाँ है। और सरना में पूजा होने के बाद जो वहाँ पानी रखाया जाता है, उसमें देखा जाता है कि पानी अगर पूजा करने के बाद लबालब रहे तो सोचता है कि लोग हमारा भविष्य सुरक्षित है, अगले साल धन धान बढ़िया होगा, प्रकृति के आगोश में हमारा अच्छा परवरिश होगा और हम सुरक्षित हैं। और उस पानी को फुलखोसी के दिन वहीं से सरना से उठ करके लोग पानी बांटते हैं, हर घर घर में जाते हैं पाहन और राइस पानी देते हैं। फुलखोसी के साथ जो पानी दी जाती है, राइस मतलब वो पवित्र पानी जिससे हमारा आशीर्वाद ऐसा हो कि हमारा धन धान परिवार सुरक्षित रहे। ये सारे चीज़ें एक साथ चलते हैं। और आदिवासी समाज में यह पर्व केवल आदिवासी समाज के लिए नहीं है, बल्कि पूरे सृष्टि में जो कुछ भी चीज़ें हैं उनके लिए ये पूजा की जाती है। मानव कल्याण के लिए पूजा की जाती है, समग्रता में पूजा की जाती है, सबके लिए पूजा की जाती है। हम इस अवसर पर चाहेंगे कि आशीर्वाद पानी जो राइस पानी है उसका लोग पवित्रता के साथ ग्रहण करें और इस मनोकामना जो इस पर्व का है उसको स्वीकार करें, ताकि आदिवासी समाज ही नहीं मानव जाति का कल्याण बढ़िया से हो और हमारा पृथ्वी और पर्यावरण सुरक्षित रहे। और मैंने देखा है कि इन साल कोरोना उधर था, लेकिन इधर गांव-गांव में हर बात, बड़े बूढ़े छोड़ा छोड़ी जुआ, जितने लोग हैं इस पर्व को मनाने के लिए उत्साहित हैं और तैयारी ज़बरदस्त है। न केवल रांची शहर में, बचकुल चैत तृतीया में अब तो नया चीज़ें आ रही है, सभी जितना भी अर्बन थोड़ा बहुत छोटा मोटा कस्बा है वहाँ पर जुलूस निकालने की तैयारी हो रही है। और यहाँ पर और एक चीज़ देखा गया कि जुलूस तो होता ही है, लेकिन जो ट्राइबल कैरेक्टर है विलेज का, उसको और भी रूप में देखना पड़ता है। ये जो पर्व है इसका एक्सटेंडेड चैत तृतीया से शुरू होगा, फागुन से ही शुरू हो गया है, चैत तृतीया में इसका मेन समय है, उसके बाद ये आषाढ़ तक भी चलता है। प्रकृति के पर्व सरहुल का आदिवासी परंपरा धर्म के साथ काफ़ी जुड़ाव रहा है और बाकी धर्म से इसको अलग तरह से दिखता है। तो ऐसे में सरना धर्म कोड के लिए इस सरहुल में क्या कुछ आप लोग जो यहाँ पर झांकी रहेगा, शोभा यात्रा रहेगा, उसमें क्या कुछ आप लोग अलग लेकर आएंगे इस बार? देखिए, सबसे आगे तो आपका चैनल में जितने भी देख रहे हैं और जितने भी आप लोग चैनल का प्रेस रिपोर्टर लोग हैं, राज्य नहीं देश का सभी नागरिकों को हैप्पी सरहुल बोलना चाहता हूं और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि प्राकृतिक का जो पुजारी होता है वो सबसे बड़ा पुजारी होता है। और हम लोग भी 12 तारीख का जो हम लोगों का फोकस था इस धर्म कोड को लेकर था, जो हम लोगों का पहचान नहीं मिला है, वो पहचान के लिए हम लोग आए दिन आंदोलनरत हैं। तो अबरी जो कोरोना काल से कोविड के कारण हम लोग 3 साल सरहुल जुलूस बड़ा सादगी से मनाए, केवल घर तक ही सीमित रहे, पूजा पाठ किए। लेकिन अभी कोरोना काल समाप्त हो गया, कोविड समाप्त हो गया, तो अबरी हम लोग का थीम है
कि केंद्र सरकार को आगाह करना कि सरना धर्म कोड हम लोगों को मिलना चाहिए। और प्रकृति का जो पूजा करते हैं वो कैसे संरक्षित रहते हैं, इसके बारे में हम लोग झांकी में दिखाने का काम करेंगे। क्योंकि प्राकृतिक के साथ छेड़छाड़ करना कोई भी इंसान के लिए मुनासिब नहीं है। इसीलिए आवरी झांकी में हम लोग सरना जुलूस में हम लोग दिखाएंगे कि प्राकृतिक के साथ छेड़छाड़ ना करें, उसके साथ किसी तरह का भेदभाव ना करें। और हम लोगों का संख्या 17 करोड़ है, लेकिन अभी तक सरना कोड हम लोगों का धर्म आज़ादी नहीं मिली है, उसके विषय में ज़्यादा हम लोग को फोकस करेंगे इसमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस सरहुल में क्या कुछ खास होगा और झारखंड की जो आदिवासी कला संस्कृति है वो यहाँ की झांकियों में, शोभा यात्रा में किस तरह से प्रदर्शित की जाएगी और यहाँ के शासन प्रशासन सरकार तक इनकी आवाज़ कैसे पहुँचेगी, इन सभी बातों पर बात कर रहे थे। सरहुल में इस बार क्या कुछ खास होगा, हर अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।